मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। अनुराग द्वारी की आज की रिपोर्ट इस पर तो नहीं है, मगर मध्य प्रदेश से ही है, टेंडरिंग को लेकर है। आप देख लीजिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। मध्य प्रदेश के बांधों से भ्रष्टाचार की धारा बहती रहती है। साल 2021 में एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे 35 करोड़ के पुल पुलिया बह गए जो 2 से 3 सालों में बने थे। सोमवार को बीना नदी पर करोड़ों की लागत से बना बेगमगंज हैदरगढ़ पुल का हिस्सा 3 फीट तक धंस गया। यूपी एमपी की सीमा पर राजघाट बांध बनकर बिगड़ भी गया, लेकिन दोनों राज्यों ने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिससे न तो लोकार्पण हुआ न सौंदर्यीकरण। लेकिन हाल ही में कारम डैम ने जो कहानी बताई है वो तो गजब ही है। कारम डैम में 2 चैनल के जरिए 15 MCM पानी तो बहा दिया गया, इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए भी बह गए। अप्रैल 2018 में जब एनडीटीवी ने ई टेंडर घोटाले की परतें खोली थीं तो पता लगा था कि कैसे जल निगम की 3 निविदाओं को खोलते समय कंप्यूटर ने एक संदेश डिस्प्ले किया। इससे पता लगा कि निविदाओं में टेम्परिंग की जा रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। महीनों जांच शुरू नहीं हुई, तब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हमने सीधा सवाल पूछा था। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। आपने एक नया विषय उठाया है, मैं इसके पूरे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी करूंगा। 10 मार्च 2022 को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ई टेंडर घोटाले की जांच के संबंध में विधानसभा में सवाल पूछे तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि मोहनपुरा और करम सिंचाई परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है, इनमें गड़बड़ हुई है। करम का ठेका पहले गुजरात की कंपनी को मिला, लेकिन मामला ई टेंडर घोटाले में आ गया और टेंडर रद्द हो गया। इसके बाद ठेका दिल्ली की ANS कंस्ट्रक्शन ने 304 करोड़ रुपए में लिया। 10 अगस्त 2018 से काम शुरू किया गया और इसे अगस्त 2021 में पूरा करना था। टेंडर जारी होने के बाद जल संसाधन विभाग ने ANS को वर्क ऑर्डर 10 अगस्त 2018 को जारी कर दिया। इसके मिलते ही कंपनी ने 99 करोड़ 86 लाख का काम ग्वालियर की सारथी कंपनी को 10 अक्टूबर 2018 को दे दिया। मजे की बात यह है कि ये रकम डैम की लागत में निर्धारित राशि से लगभग 14% कम थी, फिर भी कंपनी काम करने को तैयार हो गई। ग्वालियर के रसूखदार नेताओं की करीबी सारथी ग्रुप के पास इस वक्त 1032 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके हैं। ई टेंडर घोटाले में 2018 में PE दर्ज की गई। उसके अगले साल ईओडब्ल्यू ने FIR दर्ज की और उस वक्त के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 2 निजी सचिवों की गिरफ्तारी हुई थी। आज भी एक उनके साथी तैनात हैं। सरकार ने कारम हादसे के लिए जांच दल गठित कर दिया, लेकिन सवाल है रसूखदारों पर कार्रवाई होगी। पिछला कौन था ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अभी जो बिंदु आएंगे उस पर कार्रवाई करूंगा। नहीं, वो तो है, लेकिन कारणों का तो पता लगना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह के अभी कोई बोलने की स्थिति नहीं हो। जब तक मैं समीक्षा नहीं करूंगा, जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब मैं फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां थी आंध्र प्रदेश से लेकर, ये भी जो NS बता रहे हैं कि ये भाजपा के नेताओं की करीबी है इस कंपनी में। ये तो गोविंद सिंह जी का बात है, उनके कैसे बात मान लूं? क्योंकि कांग्रेस के पास तो एक आरोप लगाने के अलावा है क्या? ये आरोप बेबुनियाद, निराधार और असत्य है। पर सर, आप भी तब सत्ता में थे जब इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। ई टेंडरिंग की पूरा जो CRT रिपोर्ट लेकर के गए थे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उस पर। ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तो मेरा पूरा फोकस यहाँ पर लगा है और जो बिंदु भी आएंगे जांच में, मैं उन पर सब पे कड़ी कार्रवाई करूंगा। सर, ऐसा तो नहीं सवाल से आप बच रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि विधानसभा में आपने खुद जवाब दिया। देखो, मेरी बात सुनो, सब मुझे पता है। मैंने पटल पे क्या बोला, मैंने कहा ना कि कोई बचने की आवश्यकता नहीं है, दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी पार्टी के लोगों तब भी देखो, ये उनके कहने से कैसे मान लूं मैं? और कल से जो वो नेता बोल रहा है कांग्रेस के बात, उससे थोड़ी करूंगा। जो सत्य तो आन दो। ई टेंडरिंग में तो सारे आरोप आप थे उस वक्त। देखो, मैं आपको बता दूं, मुझे सत्य आने दो, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा।
कारम डैम के इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उन गांवों में पहुंचे जहां की तस्वीरें और व्यथा हमने बताई थी। दौरे के बाद उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो डैम फटा है, ये डैम नहीं फटा, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का डैम फटा है। इंदौर में बांध टूटा, 3 महीने से एक आदिवासी लड़का कह रहा था बहुत खतरा है और बांध टूट जाएगा। शिवराज सिंह जी ने वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बचा लिया, लेकिन आज तक दोषी कर्मचारी, दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कौन लोग हैं ये सब ई टेंडरिंग का खेल है। मन चाहे लोगों को ई टेंडर में टेंडर दिलवाना और ऐसे कंपनियों को ठेका दिया गया है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। आज अब मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग की कहानी गजब है। 10,000 कमाने वाले भोपाल नगर निगम के कर्मचारी पर एक बड़े बाबू की नजरें इनायत हुई। रातों रात उसकी कंस्ट्रक्शन फर्म बनवाई गई। जल संसाधन के बड़े ठेके इनकी फर्म पर सबलेट होने लगे और ये शख्स इसे नगद में बदलकर अफसरों को रिश्वत में बांटता रहा। ये सब प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रेस नोट में भी लिखा था, लेकिन 2 साल बीत गए, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो या फिर कारम डैम का भ्रष्टाचार, इन्हें न सिर्फ नौकरशाही बल्कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। और शायद यही वजह है कि चाहे आर्थिक अपराध शाखा हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, सब ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो किसी बड़े अधिकारी और न ही किसी नेता पर कोई कार्रवाई हुई है, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।